अलैहिस्सलाम। भाई जो खास सामीन हैं तो वो इधर मुतवज्जे हो जाते और आगे बढ़ जाते, अच्छा होता। अब हमारे बच्चों का प्रोग्राम खत्म हो गया। अब असल मुखातब आप हजरात, मैं इस वक्त कोई ख़ास बयान के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आपको मकतब का और मौलवी का तारुफ करा दूँ। हमारे इस प्रोग्राम को आप असर के वास्ते सुन रहे हैं। कोई बच्चे पहले आए और कोई बच्चे बाद में आए, लेकिन इन बच्चों की जो नौक पलक, इनकी ज़बान को जो दुरुस्त किया, इनको जो स्टेज के लिए तैयार किया, इनको सिखलाया, यकीनन इस बात का पता बताता है, पता देती है ये बात कि इनके असातिज़ाओं ने बहुत मेहनत की और इनके असातिज़ा आपकी तरफ से मुबारकबाद के लायक हैं और इनाम के मुस्तहिक हैं। ये और बात है कि आपने अपने बच्चों को याद रखा और मौलिमिन को भूल गए। मौलिमिन के लिए आपने कोई इनाम का या कोई इस्तिकबाल का अमल नहीं रखा। बेहतर तो ये होता कि गाँव की तरफ से असातिज़ाओं का, मौलिमीन का हार फूल के साथ और कपड़े और हदिये के साथ इनका इस्तेमाल होता। इन्होंने इन बच्चों पर बहुत मेहनत की। भाइयों, बच्चे मेरे हों या आपके, बच्चे बच्चे हैं। बच्चे दर हकीकत हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है। हमारे पास जो दौलत, ताकत, पैसा, इल्म है वो सब बाद में है। पहले हमारे पास हमारी औलाद, इनकी सही तरबियत है। अगर ये बच्चे हमारे इंसान बन जाए, अगर ये बच्चे हमारे अखलाक से और अच्छी बातों से और अच्छी आदत और अतवार से मुज़य्यन हो जाए, तो ये औलाद हमारे लिए आंखों की ठंडक का जरिया है। ये औलाद हमारे लिए रहमत है। याद रखो, हमारी ये दौलत, हमारा ये वक़ार, हमारा ये पैसा कमाना, ये सब कुछ एक बाप होने के नाते उसकी औलाद की तमन्ना होती है कि हमारी औलाद को नसीब हो। इसलिए आज सुबह से लेकर शाम तक उसकी एक ही तक दो, मेरे बेटे के लिए मकान, मेरे बेटे के लिए दुकान, मेरे बेटे के लिए नौकरी, मेरे बेटे के लिए फला चीज, फला चीज, फला चीज, फला। सुबह से लेकर शाम तक अगर वो कोई कर रहा है, वो कहीं मशगूल है, तो उसकी एक ही तमन्ना है कि बढ़कर मैं अपनी औलाद को खुद मुख्तार बनाकर जाऊँ। वो किसी का मोहताज ना रहे, उस पर किसी की उंगली ना उठे, वो बदनाम ना हो, वो इज्जतदार हो। लेकिन दोस्तों, इन सब के लिए सबसे पहली जरूरत है बच्चे के लिए बच्चे का ईमान और बच्चे को दीनी तालीम से मुज़य्यन करना। ये काम मकतब करता है, ये काम मकतब के मौलवीन करते हैं कि हमारे बच्चों के अखलाक को सुधारना, नबी की अखलाक से उनको सबक देना और उनके उठने बैठने को, चलने फिरने को, बोलने चालने को संवारना, ये एक मकतब के मौलवी की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने उनके पीछे बेइंतहा मेहनत की। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि अगर हमारे बच्चे दुरुस्त हैं, हमारे बच्चों के अंदर अखलाक है, हमारे बच्चों के अंदर अच्छाई है, तो हमारा सब कुछ कामयाब है। अगर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चे बिगड़ जाए, हमारे बच्चों के पास अखलाक खत्म हो जाए, ये गुटके पाउच के, ये मोबाइलों के, ये आवारागिर्दी के, ये बुरों की सोहबत के आदि हो जाए, तो ये हमारा माल, ये हमारा वक़ार, ये हमारी कमाई की दौलत सारी की सारी बेकार है। आदि बुढ़ापे की आखिर में जिंदगी गुजारता है और अपनी आंखों औलाद के लिए, अपनी औलाद की बदअखलाकी के लिए और अपनी औलाद के बिगड़ जाने के लिए आंसू से मुंह धोता है। क्यों? बुढ़ापे में सहारा देने वाली, उसको इज्जत को बढ़ा देने वाली उसकी औलाद है। और उसकी औलाद क्या हो? चौराहों पर बैठकर उसकी औलाद पाउच से लगकर, मोबाइलों से लगकर, गुरुओं की सोबत में रहकर उसकी औलाद तबाह बर्बाद हो। मेरे दोस्तों, आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप लोगों ने अपने बच्चों की तालीम के लिए और मौलवीन का इंतजाम किया, उनका खर्चा बर्दाश्त करते हैं। आपके गांव के नौजवान माशाल्लाह एक अच्छी बड़ी फौज है जिन्होंने एक दूसरे मौलवी का इंतजाम किया। बड़ी खुशी की बात हुई कि उन्होंने गांव से हटकर एक दूसरे मौलवी का इंतजाम किया। मेरे भाइयों, मौलवियों की कदर करने की जरूरत है। हम अपनी औलाद से बहुत गाफिल हैं। माशाल्लाह, आप तो ऐसा मालूम होता है बेदार हैं औलाद के सिलसिले में, लेकिन औलाद वो चीज़ है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अपनी औलाद के लिए बड़े फिक्रमंद रहा करते थे।
अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआ कुरान नकल की गई है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। ये वो लोग हैं, उन्होंने ये दुआ मांगी है जिनका ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह से है, जिनकी दुआएं बराह रास्त अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम को सुनते हैं। वो अपनी औलाद के बारे में इतनी चिंतित, इतने फिक्रमंद हैं कि उन्होंने अपनी दुआओं में अपनी औलाद को फरामोश नहीं की। मेरे भाइयों, जब किसी घराने की, किसी खानदान की औलादें और नौजवान बिगड़ जाया करते हैं तो उसको सुधारने का कोई रास्ता नहीं हो सकता है। और वो कौम, वो कबीला, वो खानदान सिवाय बर्बादी के और कुछ हासिल नहीं कर सकता है। दोस्तों, इस वक्त आप गांव वाले इतनी बड़ी तादाद में जमा है, जितने होना चाहिए उतने तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह फिर काफ़ी आए हैं। तो मैं इस वक्त 2-4 बातें आपसे ताल्लुक़ से कहूँगा कि हमारे मौलवी और भी ज़्यादा उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसी तरह उनकी तनख्वाह से मुताल्लिक़ हमें फिक्र करने की ज़रूरत है। अगर वो आपके बच्चों की देख देख आपके बच्चों के अखलाक को सुधारते हैं और आपके बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य मुस्तकबल को संवारते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनका तमाम खर्चा आप खुशी खुशी कबूल फरमाएं। जनाब मौलाना अशफाक साहब, हाफिज आरिफ साहब और इसी तरह हाफिज मोहम्मद फारूक साहब, जिन्होंने यहाँ इतनी मेहनत कर बच्चों को सुधारा है, आप यकीन जानिए एक छोटे से बच्चे को इस तरह बना देना कि वो स्टेज पे खड़ा हो जाए, वो कुछ बोल ले 4 आदमियों के बीच में, ये बहुत कमाल की बात है। आप में से किसी आदमी को अलग खड़ा किया जाए, उससे कहा जाएगा औज़ बिल्लाह सुनाओ तो वो आगे पीछे देखने लगे। और उससे पूछा जाएगा सोने की दुआ सुना तो उसे पता नहीं है। उससे पूछा जाएगा जरा उजू फर्ज बता दो, शायद वक्त लगा हो तो बता दे, वरना आम नौजवानों की बस की बात नहीं है। लेकिन बच्चों को दुआएं, खाने की याद, सोने की याद, अजान के बाद की याद, घर में दाखिल होने की याद, घर से बाहर निकलने की याद, इनको माँ बाप के हुकूक मालूम, इनको साहबा की अजमत मालूम, इनको पर्दे की अजमत मालूम। जब हमने अपने छोटे छोटे बच्चों को इतना अच्छा से संवारने के लिए अपने मौलवी के हवाले किया है, तो हमारी अपनी अखलाकी जिम्मेदारी, दीनी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने मौलवी का पूरा मुकम्मल ख्याल रखें। और जिस तरह आपने आज इस मजमे को, स्टेज को सजाकर और उलमाए किराम को मदऊ कर अपने बच्चों को पेश किया है, इसी तरह आप अपने यहाँ के मौलवीन के लिए भी और इनकी मेहनत को सराहें और इनको साथ दें। और कोई मामला इस ताल्लुक से हो तो उसको बैठ कर समझ लें, ना एक हम बार बार मौलवी बदलें। हमारे इलाके में एक बड़ी कमी ये है कि बार बार मौलवी को बदलते हैं। मैं बारहा ये बात कहा करता हूँ कि एक मौलवी को गांव में आने के बाद 1 साल तक गांव और बच्चों के मिजाज को समझने में लग जाता है। 1 साल में हमारे यहाँ मौलवी को बदल देते हैं। इसलिए बेहतर ये कि आप देर तक एक आलिम को काम करने का मौका दें, ताकि वो आपकी बातचीत को, आपके रस्म रिवाज को, आपके उठने बैठने को समझ सके और फिर आपके बच्चों पर मेहनत कर सके। जो शख्स हमारे बच्चों को इंसान बना दे वो हमारे लिए सबसे बड़ा और अजमत वाला है, वो हमारे लिए काबिल कदर है। हम इनकी कदर करें, इंशाअल्लाह हम उलमा की कदर करेंगे, आइम्मा की कदर करेंगे, तो हमारे बच्चों की और हमारे दीन की कदर होगी। अल्लाह ताला मुझे आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को और आपकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।